हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एक्सप्लोर एजुकेशन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिमाचल के चंबा ज़िले के बारे में। चंबा के उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर है। चंबा के पश्चिम में लद्दाख और लाहौल है। चंबा के उत्तर पूर्व में बड़ा बंगाल है और उत्तर दक्षिण में कांगड़ा है। चंबा के दक्षिण में जो है गुरदासपुर पंजाब है और चंबा की विधानसभा सीट जो है वो 5 है। तो चलिए अब बात करते हैं चंबा के पर्वत श्रेणियों के बारे में। सबसे पहले है हाथीधार, फिर है पांगी श्रेणी। पांगी श्रेणी जैसे पीर पंजाल श्रेणी भी कहा जाता है और स्थानीय लोग इसे पांगी श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले यह कुल्लू और लाहौल स्पीति को अलग करते हुए चंबा में प्रवेश करती है। फिर हमारी दांगनी धार। दांगनी धार में 2 मुख्य दर्रे हैं, एक है पादरी दर्रा और छत्रधार दर्रा। यह चंबा को जम्मू से जोड़ते हैं। फिर आते हैं हमारी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है चंबा और लाहौल को अलग करते हुए चंबा में प्रवेश करती है। इस श्रेणी में पश्चिमी हिमाचल कश्मीर घाटी से अलग होता है। तो चलिए अब बात करते हैं चंबा की नदियों के बारे में। सबसे पहले है रावी नदी, इसे इरावती भी कहा जाता है। यह बड़ा बंगाल से उत्पन्न होती है। यह साहो में चंबा में प्रवेश करती है और खेरी नामक स्थान पर इसे छोड़ देती है। उसके बाद यह जम्मू एंड कश्मीर में प्रवेश करती है। उसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है। रावी की सहायक नदियाँ हैं वो है हमारी बुद्धिल, तंदाह, सियुल, बैरा, साल, होली। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जो चंबा में वो है चिनाब नदी। यह थिरोट नामक स्थान पर चंबा में प्रवेश करती है और संसारी नाला में उसे छोड़ देती है। और इसकी जो चिनाब नदी की सहायक नदियाँ जो चंबा में है वो है मियार नाला, सेचू नाला, छोबिया, कालीचो, मोहरू, चीनी तथा सांच जलधारा। और चंबा जिले की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं वो है मणिमहेश, खजियार, लामा, गड़ासरू, चमेरा, महाकाली और चंद्रकोप। तो चलिए अब बात करते हैं चंबा के इतिहास के बारे में, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण राजाओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सबसे पहले आते हैं मेरुवर्मन, जो कि 680 ईस्वी में चंबा के राजा थे। इन्हें चंबा रियासत का संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने राजधानी ब्रह्मपुर में बनाई, जो कि आज का भरमौर है। उसके बाद आते हैं लक्ष्मीवर्मन। यह 800 ईस्वी में चंबा के राजा थे। इनके समय में राज्य में महामारी फैल गई थी। तो चलिए अब मुशन वर्मन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 820 ईस्वी में चंबा के राजा थे। यह लक्ष्मी वर्मन के पुत्र थे। इनका नाम जो है मुशान वर्मन क्यों पड़ा, इसमें हमें सुनने को मिलता है कि लक्ष्मी वर्मन जो है वह निसंतान मर गए थे और आक्रमणकारियों के डर से जो इनकी पत्नी है उन्हें कांगड़ा ले जाया जा रहा था, जो कि गर्भवती थी। इन्हीं रास्ते में ही मुशान वर्मन को जन्म दे दिया और उन्हें वहीं गुफा में छोड़ दिया। जब वजीर और पुरोहितों ने उन्हें बहुत बार पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मुशान वर्मन कहाँ है। और जब उन्हें देखने गए तो उनके चारों ओर चूहे थे जो कि उनकी रक्षा कर रहे थे। इसी पे इनका नाम मुशान वर्मन रखा गया। तो चलिए अब बात करते हैं साहिल वर्मन के बारे में। साहिल वर्मन ने चंबा नगर की स्थापना की और इन्होंने राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की और इन्होंने चंबा नगर का नाम जो है और राजकुमारी चंपावती के नाम पर रखा। इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर और कामेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। साहिल वर्मन के समय की घटना है कि उस समय चंबा में पानी का बहुत अकाल पड़ गया था और शरौता जलधारा से बहुत कोशिश की गई, पर फिर भी वहाँ पर पानी नहीं आ सका। और एक ब्राह्मण ने साहिल वर्मन को बताया कि यह रानी नैना देवी, जो कि साहिल वर्मन की पत्नी थी, उनकी बलि मांगती है। इस पर रानी नैना देवी ने बलि देने के लिए तैयार हो गई और उस पानी शरौता जलधारा से पानी बहने लगा और उसी के लिए वहाँ पे चंबा में सूही मेला मनाया जाता है और जिसमें केवल बच्चे और महिलाएं ही जा सकती है। फिर आते हैं गणेश वर्मन। इन्होंने गणेशगढ़ किला बनवाया। फिर आते हैं प्रताप सिंह वर्मन, यह अकबर के समकालीन थे। फिर है जगत सिंह, इन्होंने तारागढ़ किला बनवाया। फिर आते हैं पृथ्वी सिंह, इन्होंने चंबा के राजाओं की पारिवारिक मूर्ति लेके आए थे जिसे सम्राट रघुवीर कहते थे। फिर आते हैं छतर सिंह, इन्होंने औरंगजेब के हिंदू मंदिरों को नष्ट करने से मना कर दिया था। फिर आते हैं उम्मीद सिंह, इन्होंने चंबा के रंग महल की नींव रखी और नाडा महल का निर्माण किया। फिर आते हैं चरहत सिंह, इन्होंने 1814 में सती प्रथा पर रोक लगाई और 1839 में चंबा में पहली बार यूरोपियन मिस्टर विग्ने आए थे, जो कि चरहत सिंह के काल में आए थे। फिर आते हैं श्री सिंह, इनके समय में फिर आते हैं श्री सिंह,
इनके समय में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था जिसका नाम लक्कड़ था। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 932 पोस्ट कोड में भी पूछा गया है। और जो लक्कड़ है इन्होंने ये जो पिशौली का कार्यालय जो इनके अधीन था और इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे जिन्हें आज भी लक्कड़शाही के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं गोपाल सिंह। यह श्री सिंह के भाई थे और 13 नवंबर 1871 को चंबा में लॉर्ड मेयो आए जो कि गोपाल सिंह के समय में आए थे। इनके 3 पुत्र थे, श्याम सिंह, भूरी सिंह और प्रताप सिंह। फिर है श्याम सिंह। इनके समय में 1900 में वायसरॉय और लेडी कर्जन आए थे और इनके जो शिक्षक थे वो जॉन हेनरी थे और रावी नदी पर शीतला पुल का निर्माण भी इन्हीं के समय पे हुआ था। फिर आते हैं चंबा के सबसे महत्वपूर्ण राजा वो जो कि थे भूरी सिंह। 12 मई 1904 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स ट्रेविस ने मियाँ भूरी सिंह को राजा बनाया था और 1910 में जो है चंबा में बिजली आई थी और साल नदी पर पावर हाउस का निर्माण किया गया था। डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में भूरी सिंह संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था जो कि 1908 में हुआ था। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था जिसके लिए इन्हें शूरवीर की पदवी नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं राजा लक्ष्मण दास। इन्होंने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और 15 अप्रैल 1948 को चंबा में एक पृथक प्रशासनिक इकाई में के रूप में हिमाचल में मिला दिया गया था इन्हीं के समय में। और चलिए अब जानते हैं कुछ और चंबा के बारे में। चंबा में जो भेड़ प्रजनन केंद्र है जो कि सरौल में है और चंबा का जो पहनावा है वो जगिया चुराह है। चंबा की जो तहसीलें हैं वो है चंबा, चुराह, पांगी, भरमौर, भटियात, सलूनी और डलहौजी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1873 में डलहौजी की यात्रा की थी और सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में चंबा की यात्रा की थी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थी कुछ चंबा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें।